हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच में 47। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ग्रामर 7। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के भी सेशन में जो कि डे 33 है, जिसमें हम रूल 33 कवर कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जब आपके दो एक्शंस ही आपको पास्ट में दिए गए होते हैं तो फिर आप उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो या वो कौन से टेंस में रहते हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया हो कि आपके पास दो सेंटेंसेस हैं और दोनों के दोनों सेंटेंसेस किसमें दिए गए हैं, पास्ट में, और वो किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। सो पहली कंडीशन ये, व्हेन बोथ द सेंटेंसेस आर गिवन इन पास्ट। दूसरा, अगर आपको दो के दो सेंटेंसेस पास्ट में दिए गए हैं लेकिन वो बिफोर से जुड़े हुए हैं, बिफोर से, या फिर अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आपके पास दो सेंटेंसेस हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, आफ्टर से जुड़े हुए हैं। सो ये तीन कंडीशंस आपके पास ऐसी बनती हैं जहां पर आपको क्या दिखाया जाता है, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंसेस सारे के सारे क्या हैं, पास्ट में हैं। सो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास दो सेंटेंसेस पास्ट में होते हैं, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपका एक सेंटेंस जो होता है वो किस में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है आपका वो किस में जाता है, वो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, राइट। अब अगर आपको इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हो तो बहुत आसान है। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही तो आप लोगों ने पढ़ करके रखा होगा, एम आई राइट? आपने यही तो पढ़ करके रखा होगा, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। तो जब आपको सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो आपके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। वेयर एज जब आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आ जाएगा, वर्ब थर्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। बट अब कंडीशन ये है कि मैम अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनमें से एक सिंपल पास्ट बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो कौन से वाले को पास्ट में रखें और कौन से वाले को पास्ट परफेक्ट में रखें, तो यही मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया होता है तो आपके पास दो सेंटेंसेस होते हैं। अगर दोनों के दोनों पास्ट में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो। जो भी फर्स्ट एक्शन होगा, जो भी फर्स्ट एक्शन होगा उसको आप किस में रखेंगे, आप जो भी फर्स्ट एक्शन होगा उसको आप रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। वेयर एज आपके पास जो भी दूसरा एक्शन होगा, सेकंड एक्शन, हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उसको आप सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि वो पास्ट का पास्ट बनेगा, और जो बाद में हुआ वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा क्योंकि वो भी पास्ट है, राइट। तो जैसे अगर मेरे को एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो और मैं सेंटेंस यहां पर लिख रही हूं, ठीक है ना, एज सून एज शी एंटर्ड माई हाउस, ठीक है, माई मदर स्लैप्ड हर, स्लैप्ड हर। सो अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पर आपके पास दो सेंटेंसेस कौन से, व्हाट आर द टू सेंटेंसेस दैट यू कैन सी हियर, तो आप बोलेंगे मैम पहला सेंटेंस तो ये है कि जैसे ही वो मेरे घर के अंदर एंटर करी, और दूसरा सेंटेंस ये है कि मेरी मम्मी ने मुझे या मेरी मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा। दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। बट अब अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, पहले वो घर के अंदर घुसी होगी कि पहले मम्मी ने उसको थप्पड़ मारा होगा। तो सोचो, पहले मम्मी थप्पड़ मार सकती हैं क्या, जब कोई होगा ही नहीं तो मम्मी थप्पड़ मारेंगे किसको। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, वो एंटर करी होगी, उसका मुंह सामने दिखा होगा मम्मी को, मम्मी ने चट्ट सा लगा दिया होगा, है ना। तो पहले वो एंटर करी होगी फिर मम्मी ने मारा होगा। सो पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फर्स्ट एक्शन क्या था, फर्स्ट एक्शन था कि वो एंटर करी। और फिर सेकंड एक्शन क्या हुआ, सेकंड एक्शन ये हुआ कि मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने स्लैप किया, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने स्लैप किया, ठीक। तो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में क्या बताया, जो भी पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो अब आप सबसे पहले देखो कि आपका पहला एक्शन कौन सा था, ये वाला था। तो पहला एक्शन आपका किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में, पीपी भी लिख सकते हो उसको आप। और दूसरा एक्शन किस में रहता है आपका, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट रहता है कि नहीं रहता है। तो अब आप चेक करो यहाँ पर दोनों की वर्ब्स को, दोनों की वर्ब्स को। तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या लिखा हुआ है, ओनली एंटर्ड, है ना। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली स्लैप्ड, यही तो वर्ब्स है ना। और सिंपल पास्ट में तो सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो ये तो सही है।
दिस वन इज तो राइट। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप तो क्या लिखा हुआ है, शी के बाद एंटर्ड, जबकि हमें लगाना क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ आ जाता है, हैड। अगर आपको नहीं याद हो तो आप देखो ना, मैम ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट के बाद हैड आती है, वर्ब थर्ड आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो आप देखो इसको, दिख रहा है। तो आपने यहाँ पर एंटर्ड नहीं लगाना है, आपने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैड एंटर्ड। क्लियर हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो मेरे साथ ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैंने कहा she cooked food for Annie, ठीक है, कॉमा, फिर मैंने when से कनेक्ट कर दिया, when she, और या तो यहाँ पे लिख लो Annie came home, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस हैं, वापस देखो मेरे साथ, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। पहला कौन सा है, शी कुक्ड फूड फॉर एनी, ठीक है ना, और फिर क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी केम, जब एनी घर आई तो मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया, खाना बनाया। तो पहले एनी घर आएगी फिर मम्मी खाना बनाएंगी, पहले मम्मी खाना नहीं बनाएंगी, है ना। अगर पहले मम्मी खाना बनाती तो मम्मी उससे पूछती खाने के लिए, है ना, तो आप बोलते मम्मी ने पहले खाना बनाया फिर उससे पूछा खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले एनी आ रही है और फिर मम्मी उसके लिए क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो इस बार आपका खाना बनाना पहला एक्शन नहीं है, इस बार आपका पहला एक्शन कौन सा है, फर्स्ट एक्शन। इस बार फर्स्ट एक्शन है आपका कि एनी घर आई, और दूसरा एक्शन क्या हो गया, सेकेंड एक्शन। सेकेंड एक्शन इज मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है। तो अब आपको पता है जो भी सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में चला जाता है, मैं एसपी लिख रही हूँ, और जो आपका फर्स्ट एक्शन रहता है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में रहता है, तो मैं पीपी लिख दे रही हूँ, है ना। और आपको पता है पीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड के साथ वर्ब थर्ड आता है। तो यहाँ पर ओनली केम लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिंपल पास्ट में क्या आता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ठीक है ना। और साथ में क्या आएगा, हैड। तो आपने केम को कट किया, आपने पहले लगाया हैड, तो कम, केम और कम, तो यहाँ पे हैड के साथ क्या आ जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। सो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखने हैं। जब आपके दो एक्शन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक पास में हो रहे होंगे तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा और दूसरा वाला किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। सेम गोज विद बिफोर। बिफोर का तो बहुत आसान है, बिफोर के बिफोर वाला किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में रहता है, और आफ्टर के आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट में रहता है। आपको बस ये याद रखना है। मतलब अल्टीमेटली जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, और आफ्टर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, क्योंकि दूसरा जो भी सेंटेंस होगा पास्ट का वो सिंपल में ही जाएगा, एक पास्ट परफेक्ट में और एक सिंपल पास्ट में। तो बिफोर के लिए बिफोर के बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के लिए आफ्टर के आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट। तो आइए इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है आपका स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आई स्टॉप्ड my car after I saw her, ठीक है। दूसरा देखिए, she asked my mother name before she met my mother, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ये वाला आफ्टर से कनेक्टेड है और ये वाला बिफोर से कनेक्टेड है। आप तो खेलना है आपको। बिफोर के बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट यानी कि पीपी में रहेगा, पीपी यानी कि हैड के साथ वर्ब थर्ड आएगी, और दूसरा वाला तो सिंपल पास्ट में रहना है, इसको तो सिंपल पास्ट में रहना है। सिंपल पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहीं आफ्टर के जो आफ्टर वाला है उसको पीपी में रहना है, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर एज जो पहले वाला है वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा, उसके साथ आपको छेड़खानी ज्यादा नहीं करनी है। तो आप स्ट्रक्चर देखें, क्या ये सिंपल पास्ट में है, स्टॉप, यस मैम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। क्या आफ्टर के आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो सो लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा। आपको तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो सी, सो, सीन। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, हैड आएगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लगा दोगे, सीन,
ठीक है, तो आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने उसे देखा, या उसे देखने के बाद मैंने अपनी कार को रोक लिया। ठीक है, सो आई स्टॉप्ड माई कार आफ्टर आई हैड सीन हर। करेक्शन कर दिया। दूसरा देखिए, ठीक, बिफोर के बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट में रहता है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले तो आप हैड लगाओ, और आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो यहाँ पे आस्क्ड ही आता है, तो हैड आस्क्ड हो जाएगा बस। Whereas यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट चाहिए, तो सिंपल पास्ट को देख लो आप, क्या यहाँ पे मेट लिखा हुआ है? यस मैम लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। तुम्हारे पास दोनों करेक्शन हो गए, समझ में आ गया ना, राइट। सो अब मैं जाते जाते आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ, और आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर्स करके भी बताने हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, barely as soon as she called me when the connection disrupted। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, मतलब दो एक्शन साइमल्टेनियसली पास्ट में दिए गए। I knew her before I met her। मैंने उसे मिलने से पहले ही उसे जान लिया। नेक्स्ट, she waited for me after I asked her। राइट, आपको तीनों सेंटेंसेस के करेक्शन करके बताने हैं आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आई होप कि आप रेगुलर बेसिस पे सेशंस को वॉच कर रहे होगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी, बट डू नॉट फॉरगेट टू कीप ऑन टेलिंग मी कि वेदर दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और वेदर यू पीपल आर प्रिपेयरिंग नोट्स ऑफ दीज और नॉट। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपको पिछले प्रीवियस सेशंस भी देखने हैं जो आपने नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो ऑन CUET Head Downly। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।